और अदालत ने अब तक क्या ऑर्डर किया? हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी जिसमें हमने ये प्रेयर की थी अफनान शफकत की तरफ से, जो उस एफआईआर का अक्यूज़्ड है और इस वक्त वो डिटेन्ड है, कस्टडी में है, जेल में है। वो पिटिशनर है। इसमें उसने ये प्रेयर की है कि मैं सिटीज़न हूँ इस मुल्क का, पाकिस्तान का, सर्टेन राइट्स हैं मेरे बीइंग अ सिटीज़न, और मुझे जो अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ड्यू प्रोसेस की, वो नहीं दी जा रही। और मैं एज़ पर एडमिटेड रिकॉर्ड जो है वो जुवेनाइल है, और जिसको पुलिस ने वेरीफाई भी किया है कि उसकी एज 17 ईयर्स है, तो उसमें सर्टेन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर उसको मुहैया आने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह मीडिया ट्रायल हुआ, जिस तरह वायलेशन की गई जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत दी गए रूल्स के, और जिस तरह उसके ख़िलाफ़ उसका मौक़िफ़ लिए बगैर जो एक बात चला दी गई कि जी ये जो था अकरेंस इन मैनर्स में हुआ, और सब्सिक्वेंटली उसको ट्विस्ट करके 302 में कर लेके चले गए, और रात को पता चला कि जी उसमें जो चीफ साहब हैं हमारे मिनिस्टर साहब वो गए हैं, तो उसमें 7-8 ये आज़ाद हो गई। सरप्राइजिंगली हम अरसा 19 साल से इस वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। अच्छा, और आज की अदालती कार्रवाई बताएं। आज की अदालती कार्रवाई में हमारी जो रिट पिटीशन थी वो एडमिट हुई है। उसमें नोटिस हुआ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को, कंसर्न्ड एसपी इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, जैसे आपने बुलाया है कि आके बताएं कि आपने कैसे ये आज़ाद कर दी। और सर ये बताएं, अच्छा, ये जो अदालत ने ये कहा है अगर ये हादसा था तो क्या मुल्ज़िम के फादर को जाके मुद्दई के घर ताज़ियत नहीं करनी चाहिए थी, या जनाजे में ही चले जाते तो आप ये बात तस्लीम कर लेते कि ये हादसा था? एज़ पर माई इंफॉर्मेशन मुद्दई की तरफ से उनके मुअज़्ज़िज़ीन जो घर के थे वो गए हैं, वो ताज़ियत भी करके आए हैं, और उस हवाले से चूँकि पुलिस फंक्शनरीज़ ने इसको हाइप और तरह क्रिएट कर दी, और सिचुएशन दिन ब दिन बदलती गई, और जो सिचुएशन अब बदली है उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर आप लोगों के सामने। और हर जी शऊर और जो कानून का तालिब इल्म है अपनी जगह पे, लेकिन हर बंदा ये समझता है कि इन सच लाइक अकरेंस इस तरह की एक जो प्रेसिडेंट है वो करीब जो माजी करीब में नहीं मिलती कहीं पे भी, और लॉ के अंदर भी नहीं है। अच्छा, आपकी पिटीशन को मुफादनामा की पिटीशन में कन्वर्ट करते हुए जज साहब ने जो जनरल ऑर्डर किया वो क्या है? हमारी पिटीशन को अभी उन्होंने जो जनरल ऑर्डर पास किया उसमें सीटीओ को बुलाया गया था, और सीटीओ और एसएसपी जो ऑपरेशन है वो आए। उन्होंने बताया कि जी जो बंदे वैलिड लाइसेंस नहीं रखते उनके अगेंस्ट हमने साबका कुछ दिनों में एफआईआर्स भी दी हैं, और उसके ऊपर हम प्रोसीड कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि 7.3 मिलियन व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं लाहौर में, और ओनली 13 लाख जो है वो वैलिड लाइसेंस है। दिस इज शॉकिंग फॉर अस। अच्छा सर, अब इधर ये बताएं, बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहे थे, कम उम्र थे, अगर इसमें हादसा हो गया तो आपको नहीं लगता कि चाहे 302 नहीं है लेकिन उनको सजा तो मिलनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपके साथ और उस फैमिली के साथ जो मुतासर हैं, मैं उनके साथ हूँ, हमदर्दी रखता हूँ। उस बच्चे ने जो एक्ट किया है कानून और आइन के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करते हैं। अगर ज़ाब्ता ये कहता है कि एक अनलॉफुल एक्ट है और वो उसने किया है, तो उसके ऊपर 322 जो है पीपीसी की वो एक्शन में आएगी, तो जो उसके मुताबिक कंसिक्वेंसेज हैं वो उसको भुगतने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। भी अंदर कहा है कि 302 के देख रहे हैं हम, उनके जो जिस ऑफिसर लगाई वो भी देख रहे हैं, जब नहीं होगी तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो एक्ट है आप अंदर भी आपने कहा कि कम उम्र बच्चे हैं, हादसा हो रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है कि सज़ा हो जाती है और कल को कोई और फैमिलीज बच जाती है मुतासिर होने से, तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम बाहर खड़े होकर इसका दिफा करें? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन उसको सज़ा जो कानून और आइन के तहत मिलनी चाहिए। हम वो नहीं कह रहे कि उसको छोड़ दें, उसको क्विट कर दें या उसके लिए लीनियंसी लें, कोई लीनियंसी ना लें, लेकिन जो लॉ के अंदर और आइन के अंदर सहूलत है वो उसको मुहैया हो ताकि उसका मौक़िफ़ आए। उसके बाद जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो 322 में बनती है, दियत है कितनी बनती है, क्या होना, वो सारी उसको दें। हम नहीं कह रहे ये, लेकिन हम कह रहे हैं कि मिस यूज़ और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस में आप जो 302 और 780 ये एक आम शहरी है। मैं आपकी वसात से एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जाके उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, एक अच्छी बात है, लेकिन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फैमिली भी है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट जो अक्यूज़ पिटिशनर है वो और उसकी फैमिली भी है, और बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है हम पे ड्यूटी ये है कि हमने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या वो माँ जिसका बेटा एक है वो जेल में है, वो मुतासर अपनी जगह पे किस फीलिंग्स में है, 2 बहनें हैं वो किस फीलिंग्स में है, बाप किस फीलिंग्स में होगा? एक को दिलासा देते हुए दूसरे को आप इस पीक पे ले जाएं कि वो जालिम से फिर मजलूम बन जाए, तो इस हद तक जाके बाउंड्री से बाहर जो है वो कोई भी एक्ट ना तो उसको कानून प्रोटेक्ट करता और ना लॉ प्रोटेक्ट। सर आपने कहा कि उसको दिलासा देना चाहिए, तो बच्चे को पहले ही रोक लेते, भाई तो हमारा एक बेटा तो ऐसा गाड़ी ना चला, घर से ना निकले। मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जिस तरह अभी सीटीओ साहब ने कहा
कि 73 यानी 7.3 मिलियन व्हीकल्स हैं और 13 लाख, तो हमारे कुछ काम यहाँ पे कस्टम रवाज में चल रहे होते हैं। मैं समझता हूँ जो इलीगल हैं उनके लिए पे हमने अंदर भी कहा कि वो इलीगल है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन वालिद ये चाहेगा या वालदा ये चाहेगी कि उसका बेटा एक है और वो इस तरह जाए और वो किस तरह की रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक्ट कर दे। अच्छा, सिस्टम में चलते। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बात कर रहे हैं 18 साल से कम उम्र बच्चे के लिए सजा तो नहीं है, दियत का एक कानून है जी। तो क्या आप बतौर लीगल असिस्टेंस में ये इस ऑप्शन को देखेंगे कि उनको दियत देकर या उनसे राजीनामा किया जाए या उनसे माजत की जाए? देखें, बतौर लीगल प्रैक्टिशनर अगर मैं बात करूं तो अगर ये 322 में ट्रायल होता है तो ये दोनों फैमिलीज़ के लिए, चूँकि अंडर द लॉ है, उस पैरामीटर के अंदर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में मौजूद है, और यही एक बेहतरीन रेमेडी है अग्रीव्ड पार्टी के लिए भी कि अगर 322 में ये ट्रायल होता है लड़का जो कि एडमिटेडली नज़र आ रहा है, तो उसमें दियत अभी फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक 67 लाख समथिंग है, 67 लाख समथिंग एक बंदे की 1%, तो एक ह्यूज अमाउंट बनती है जो लॉ ने सेटल कर रखी है। उसके मुताबिक ये कन्विक्ट होता है, ये लाइबल बनता है,